ओम श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान स्वामी असंगानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित अष्टावक्र गीता एक तात्विक विवेचन से हमारा प्रवचन चल रहा है भगवान 24, जिसका नाम है ज्ञानी की तत्वानुभूति। और आज मंत्र 1898 की व्याख्या चलेगी। मंत्र है मुक्तो यथास्थिति स्वस्थः कृतकृतव्य निवृत्तः समः सर्वत्र वैतृष्णानन् समर्कृतं कृतम्। तत्व ज्ञान के फलस्वरूप संपूर्ण प्रपंच का अत्यंत अभाव और तृष्णानाश का नाम ही मुक्ति है। तत्व ज्ञान के फलस्वरूप संपूर्ण प्रपंच का अत्यंत अभाव और तृष्णानाश का नाम ही मुक्ति है। जीवन मुक्त पुरुष की कोई क्रिया संकल्प से नहीं होती और न उसके लिए कुछ कर्तव्य कर्म शेष रह जाता है। उसका किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति कोई राग या आग्रह नहीं, अतः उसके लिए कोई कृत्य आवश्यक नहीं। उसके शरीर की यात्रा प्रारब्धवश होती है। वेदांत कहता है अज्ञानी की दृष्टि से अथवा देह दृष्टि से प्रारब्ध है। अज्ञानी की दृष्टि से अथवा देह दृष्टि से प्रारब्ध है, तत्व दृष्टि से प्रारब्ध नहीं है। परिचिन्न न होने के कारण तत्वज्ञ असंग है, उदासीन है। उसके साथ कर्म तथा भोग का कोई संबंध नहीं। आत्मा चैतन्य है। अज्ञान के कारण जड़ से मिल गया। अज्ञान के कारण जड़ से मिल गया। यह जो करे वह मैं करता हूँ, यह जो बोले वह मैं बोलता हूँ, यह जो भोगे वह मैं भोगता हूँ, यही ग्रंथि है। नित्य शुद्ध आत्म चैतन्य अपने को शरीर मान बैठा। यह अविद्या मूलक है। यह प्रतीति भी मिथ्या है। आत्मा में न बंधन है न मोक्ष। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, ज्ञानी किसी परिस्थिति से बंधा हुआ नहीं होता। शरीर के प्रारब्धवश जैसी स्थिति उसे प्राप्त होती है, उसी में वह मुक्त पुरुष स्वस्थ चित्त वाला रहता है। आत्मज्ञान के कारण एकत्व की स्थिति को उपलब्ध हो गया, अतः वह उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। सदैव अपनी आत्मा में जागृत रहता है। जो किया वह कर्तव्य है, उससे भी वह निवृत्त हो गया। यह स्मरण नहीं करता कि मैं अमुक कार्य को कर लूं। उसका जो लक्ष्य था कि मैं आत्मज्ञान में स्थित हो जाऊं, वह उसने पूरा कर लिया। मन से ही कर्तव्य की जो भावना बनी थी, वह बोधोपरांत मन से ही निवृत्त हो गई। न कृतम न अकृतम, न कृतम न अकृतम हो गया सो हो गया। आगामी जो कर्म होंगे वे शरीर की प्रारब्ध से होते रहेंगे, उसका कोई चिंतन नहीं। जब सब कुछ अनित्य है तो क्या लेना देना। जो होना था सो हो गया। जो प्रारब्ध कराएगा वह हो जाएगा, ना हो तो भी क्या। सब स्थितियों में ज्ञानी समभाव से रहता है। वह सदैव एक रस है। ज्ञान अति में नहीं समत्त में है, एक रसता में है। ज्ञान अति में नहीं समत्त में है, एक रसता में है। किसी प्राप्ति या अप्राप्ति के लिए उसका कोई आग्रह नहीं। अतः ज्ञानी के लिए हुए और नहीं किए हुए कर्मों का स्मरण भी नहीं करता है। अच्छा, स्वामी जी बता रहे हैं कि ज्ञानी किए हुए और नहीं किए हुए कर्मों का स्मरण भी नहीं करता है। यहाँ प्रश्न है कि
स्वस्थ चित्त से क्या अभिप्राय है? तो संत इसका बड़ा ही सुंदर समाधान देते हैं कि स्वस्थ का अर्थ है जो अपने अखंड आत्म स्वरूप में स्थित है, शांत है, विश्राम से बिना किसी विक्षेप के बैठा है, क्योंकि कर्तव्य की भावना से मुक्त है। विश्राम से अभिप्राय है कि एक तो पूर्व जो कर्म साधक के लिए साधक ने किए हैं, विश्राम से अभिप्राय है कि एक तो पूर्व जो कर्म साधक ने किए हैं उनमें अहम भाव न रहे, वर्तमान में कोई कर्म करने में वह असमर्थ हो, अथवा भविष्य में हम ये कर्म करेंगे यह संकल्प ना हो, इसका नाम विश्राम है। निश्चय बना रहे कि भूत और भविष्य के कर्मों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, यहाँ तक वर्तमान में जो कर्म प्रारब्धवश शरीर द्वारा हो रहे हैं उस शरीर के साथ भी ज्ञानी का कोई संबंध नहीं। यहाँ तक वर्तमान में जो कर्म प्रारब्धवश शरीर द्वारा हो रहे हैं उस शरीर के साथ भी ज्ञानी का कोई संबंध नहीं। ज्ञानी देह अध्यास से मुक्त है, इसलिए ना तो मृत्यु के समय उद्विग्न होता है, ना वह जीवन में हर्षित होता है। हर्ष, शोक, जन्म, मरण, यश, अपयश सभी द्वंद्व चित्त की लहरें हैं। समस्त विक्षेपों से वह अप्रभावित रहता है। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।